2025 बजट को लेके हल्ला तो बहुत हो रहा है, स्पेशली बिकॉज 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। लेकिन क्या इस बजट में वो सारी चीजें हैं जिससे हमारे गिरती इकोनॉमी को रिवर्सल का मौका मिले? Hi, my name is Prasenjit Paul and I'm on a mission to spread awareness about businesses, economy, growth and capitalism. और आज हम देखेंगे कि 2025 का बजट इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर सकता है। हम बजट के हर पॉइंट्स के प्रोज एंड कॉन के बारे में नहीं बात करेंगे बिकॉज ये एक बजट एनालिसिस वीडियो नहीं है, रेदर इट्स अ फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द बजट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी के पीछे मेनली 5 पिलर्स होते हैं: रूरल कंजम्पशन, अर्बन कंजम्पशन, गवर्नमेंट केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स और एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को हम इस वीडियो में थोड़ा साइड में रख सकते हैं क्योंकि जो इकोनॉमी में मेन पेन है वो फर्स्ट 4 पॉइंट्स के ऊपर है। इन ए वे इंटरनल इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। ओके, तो कोविड के बाद से जीडीपी को अपलिफ्ट करने में जो मेन रोल प्ले किया है वो इन 2 पिलर्स ने किया है: अर्बन कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट केपेक्स। कोविड के टाइम यूएस ने बहुत पैसा प्रिंट किया था जिसकी वजह से अपने अर्बन पॉपुलेशन के पास पैसा आया था और गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत शार्पली इंक्रीज कर दिया था। रूरल कंजम्पशन तो एक्चुअल में कभी अच्छा हुआ ही नहीं कोविड के बाद। और प्राइवेट केपेक्स इनिशियल 2 ईयर में, मतलब 2021 और 2022 में अच्छा किया था, स्पेशली जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज है उनका। लेकिन उसके बाद से उसमें भी डिक्लाइन आ गया और कुछ खास काम नहीं हुआ प्राइवेट केपेक्स साइड या इन्वेस्टमेंट साइड। तो क्योंकि जीडीपी मेनली इन 2 पिलर्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी लास्ट कुछ सालों से, और 2024 में फॉर मल्टीपल रीजंस गवर्नमेंट ने अपना केपेक्स नहीं कर पाया, मतलब गवर्नमेंट केपेक्स स्लो डाउन हो गया और ग्रेजुअली हायर टैक्सेस और लोअर जॉब्स की वजह से अर्बन कंजम्पशन में भी स्लो डाउन दिखने लगा रिसेंटली। तब अपना जीडीपी शार्पली फॉल कर गया 5.4% पे। सो टुडे द गवर्नमेंट नोज कि सिर्फ गवर्नमेंट केपेक्स से जीडीपी को अपलिफ्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 पिलर के ऊपर बेस करके ये लोग चल रहे थे। तो अभी अगर उसमें से भी एक पिलर कम हो जाता है तो सिर्फ गवर्नमेंट केपेक्स अपने को 6.5 तक का जीडीपी नहीं दे सकता। तो गवर्नमेंट ने कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया कि 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। और इससे अर्बन कंजम्पशन ग्रो करने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जनरली जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, स्पेशली हायर टैक्स ब्रैकेट में पे करते हैं, वो अर्बन एरिया से ही होते हैं। तो इस 12 लाख वाले डिसीजन का एक डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है अर्बन कंजम्पशन में। अगर हम बात करें रूरल कंजम्पशन की, तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में 1.7 लाख करोड़ असाइन किया है, which is 15% हायर देन इट्स प्रीवियस एलोकेशन ऑफ 1.52 करोड़। और इसके अलावा भी ये जो लाडला भाई लाडली बहन वाले फ्रीबी पॉलिसीज चलते रहते हैं, उससे भी रिसेंटली रूरल में काफी पैसा जाना स्टार्ट हुआ है। ऑल्दो इससे रूरल कंजम्पशन कितना बूस्ट होगा वो मुझे पता नहीं, क्योंकि रूरल का पेन बहुत ही ज्यादा है। अगर हम हमारे एमएफआईज को देखते हैं, एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसे बैंक या एनबीएफसीज जो के कम्युनिटी के एकदम लोअर लेयर के लोगों को ही लोन देते हैं। एमएफआईज के स्लिपेज लास्ट कुछ क्वार्टर से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट 2 दिन पहले इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का रिजल्ट आया था जिसपे उसने दिखाया कि उसका एमएफआई के बुक में इस क्वार्टर में जो स्लिपेज है वो 14% से ज्यादा है। 14% स्लिपेज इज ए ह्यूज नंबर। 14% एनपीए में येस बैंक बैंकरप्ट हो गई थी। सो वेदर द करंट मेजर्स विल revive the rural consumption or not, that I am not fully convinced about. लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी रिवाइव हुआ, क्योंकि अर्बन कंजम्पशन मोस्ट प्रोबेबली रिवाइव हो ही जाएगा, तो दैट विल लीड टू प्राइवेट केपेक्स एज वेल, क्योंकि हमारे प्राइवेट कंपनीज ऑलरेडी काफी कैश रिच बैलेंस शीट पे बैठे हुए हैं, बट अभी तक शायद वो इसलिए कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको बाहर डिमांड ही नहीं दिख रही थी। बिना डिमांड के अगर वो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर ले तो उनके रिटर्न रेशियोज हर्ट हो जाएंगे, आरओसीई डाउन दिखेगा। लेकिन अगर बाहर डिमांड है तो कंपनीज केपेक्स जरूर करेगी, कैपेसिटी एक्सपेंशन जरूर करेगी, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस का काम कैश पे बैठे रहना नहीं होता, बल्कि उस कैश से और पैसा जनरेट करना होता है। एनीवे अगर किसी के पास बहुत ज्यादा कैश या फिर इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है तो वैसे भी उसका आरओई लो दिखेगा। लेकिन अगर बिना डिमांड के कैपेसिटी एक्सपेंशन करती है कंपनी तो उसका मार्जिन कंप्रेस हो जाता है, व्हिच लीड्स टू सबड्यूड रिटर्न रेशियोज, जो कि इवेंचुअली इसके स्टॉक प्राइस को भी हैमर करेगा। तो मोस्टली क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि सिर्फ गवर्नमेंट केपेक्स से अब जीडीपी 6-7% नहीं पहुंच सकती, तो गवर्नमेंट ने एग्रेसिवली कंजम्पशन पे फोकस किया।
अर्बन कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट दिया और रूरल के लिए फ्रीबीज, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज और उस टाइप की चीजें कर रहे हैं। सो अगर इनसे फिर कंजम्पशन बूस्ट होता है तो फिर आएगा प्राइवेट केपेक्स, जो कि एक और लेयर ऑफ जीडीपी ग्रोथ देगा। और गवर्नमेंट केपेक्स तो अभी भी चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि केपेक्स को डाउनग्रेड कर दिया गया है। वी स्टिल हैव अ 10% ग्रोथ इन गवर्नमेंट केपेक्स दिस ईयर एज वेल। हाँ, बट वो पहले जैसा 20-25% से नहीं ग्रो कर रहा है। और गवर्नमेंट केपेक्स वाज वन ऑफ द key reasons for the good GDP growth in the past few years. So government has taken this bet as well कि भाई उसने गवर्नमेंट के केपेक्स को ही थोड़ा स्लो कर लिया। सो मतलब जो मेन ग्रोथ ड्राइवर था लास्ट कुछ सालों का, उसको स्लो कर लिया इन होप, which is probably the only hope for a long term sustainable GDP, इन द होप ऑफ कंजम्पशन रिवाइवल। और आरबीआई भी रिसेंटली बहुत सारे मेजर ले रही है लिक्विडिटी इंक्रीज करने में सिस्टम के अंदर। अभी रिसेंटली 10,000 करोड़ से ज्यादा का बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से परचेज किया आरबीआई ने। दैट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी। एंड अगले हफ्ते एमपीसी का मीटिंग भी है जहां पे शायद रेट कट भी आ जाए, विच विल लोअर डाउन द क्रेडिट कॉस्ट। और गवर्नमेंट ने अलग से भी एमएसएमईज के लिए स्टेप लिया है इस बजट में, सो दैट उनको बेटर वे में क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट मुहैया कराया जा सके। तो चांसेस तो है कि कंजम्पशन रिवाइवल कर ही लेगा। लेकिन अगर ये कंजम्पशन रिवाइवल ना हो पाया तो कंजम्पशन रिलेटेड चीज पे भी जीडीपी नहीं बढ़ेगा, प्राइवेट केपेक्स भी नहीं होगा उतना, और गवर्नमेंट केपेक्स तो थोड़ा स्लो कर ही दिया है ऑलरेडी। तो मतलब जीडीपी सफर करेगी in the short term at least, but hopefully ऐसा कुछ चीज नहीं होगा। It may take a few quarters to get the engine running, but after that the consumptions will also revive and the same will follow with the private capex। एक चीज तो क्लियर है कि now the government has shifted the gear, changed its focus towards consumption। गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग द कंजम्पशन इश्यूज एट लीस्ट, जो चीज के मैं अपने पुराने इकोनॉमी रिलेटेड वीडियोस में भी बताता आ रहा हूं कि टैक्स कट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड नॉट जस्ट दिस डायरेक्ट इनकम टैक्स बट ऑल्सो द इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्पेशली द जीएसटी, क्योंकि जीएसटी रेट इंडिया में बहुत हाई है। बट हाँ, एक दिन में तो होगा नहीं सब कुछ। इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, द 12 लाख वन। आई होप कि एक दो राउंड जब पैसा घूम जाएगा इकोनॉमी में, तब गवर्नमेंट को वो लेवरेज मिलेगा कि वो आके जीएसटी में भी कटौती करे और कंजम्पशन को और बूस्ट मिले। So that's it for today. Thank you for watching. Hope you liked the video.